हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके इस अपने चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा था तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार के अगले इस भाग में हम लोग देखते हैं कि तुल्यांकी भार को कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों देखिए, जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार, फिर उसके बाद क्षार और फिर उसके बाद लवण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अम्ल के तुल्यांकी भार में बच्चों देखिए, इसका सूत्र होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो बच्चों इसमें जो अम्ल की क्षारकता होती है वो क्या होती है? अम्ल की क्षारकता देखिए बच्चों, तो अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता बराबर जो है अम्ल में आयनित H प्लस की संख्या। बस एकदम आसान भाषा में आप बता रहा हूँ, अम्ल में आयनित H प्लस की संख्या। तो जितनी H होगी वही होगा बच्चों। जैसे अगर हम लोग देखें HCl, तो HCl में बच्चों H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो H की संख्या इसमें 1 आई तो क्षारकता 1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों H2SO4 अगर इसको आयनित करेंगे तो 2H प्लस और SO4 माइनस 2 चार्ज। तो बच्चों इसमें देखिए 2 आगे लिखा हुआ है, तो क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्षारकता जानते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों को किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये आपके पास सूत्र है। जैसे हम लोग H2SO4 का हमको निकालना है, तो बच्चों H2SO4 का अणुभार, ठीक है, यानी बच्चों इसको शॉर्टकट में मैं EQI और H2SO4 यहाँ लिख दूँ, आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ पर वेट, ठीक है, यहाँ पर वेट इन H2SO4, ठीक है, वेट नहीं बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इन H2SO4 ऑफ कर लीजिए, ऑफ H2SO4, ठीक, बटे जो है नंबर ऑफ H प्लस। ठीक है, बस इतना बच्चों। ऐसे अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट मैं निकाल दूँ, मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार, तो 1 इसका होगा परमाणु भार H का, और इसमें संख्या है 2 प्लस सल्फर का बच्चों 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और गुणे 4। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 32 और 64 यानी 64। तो बच्चों देखिए हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8 और 6 3 9। तो बच्चों ये हो गया, और H प्लस की संख्या इसमें कितनी है ये आपको दिखाई दे रहा है 2। तो बच्चों यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 98/2। तो बच्चों 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 9 18, 2 9 जा 80। तो 49 बच्चों इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 49। बच्चों अगर ये याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इनको सवाल लगाने में यूज़ होते हैं। बड़ी क्लास में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, तो इनको समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास करिए। तो बच्चों देखिए ये था अम्ल का तुल्यांकी भार। इसी तरीके से बच्चों हम लोग जो है एक और निकालते हैं। जैसे देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। जैसे बच्चों हमें निकालना है, मान लीजिए किसका निकालना है हमें? एसिटिक एसिड का, CH3COOH। तो बच्चों इसका निकालना है। ये है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड है बच्चों। तो एसिटिक एसिड में देखिए क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस और H प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, H प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इसमें H प्लस की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, तो अब इसी का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं यहाँ निकाल दूँ, यहीं देखिए, तो क्या हो जाएगा? कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और इसमें कितने कार्बन है बच्चों? तो 1 2 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 परमाणु भार हो गया 3। बच्चों इसको देखेंगे, चूंकि इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि तो आयनित हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का मैंने 12 रखा है, और गुणे 2,
और हाइड्रोजन का एक परमाणु भार गुणे कितने हो जाएंगे 4। कैसे लेंगे बच्चों 3 और 1 4, ठीक है, प्लस और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 गुणे इसमें हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 32। तो जोड़ लेंगे बच्चों इसको, कितना हो जाएगा 32 4 36 और 24 60, ये हो गया 60 हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब इसी तरीके से हम इसको भी लिखें, इक्विवेलेंट वेट CH3COOH, ठीक है, बराबर तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चों इसी पर रख देंगे, ठीक है, यही होता है। तो सीधे सीधे हमने 60 रखा और बटे में 1 रखा, बराबर कितना आ जाएगा 60। तो बच्चों इसका जो आया वो 60 आ गया, तुल्यांकी भार कितना आ गया 60 आ गया, ठीक बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोग जो है कि कई अम्लों की किसी भी अम्ल के तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग जो है कुछ और भी उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं जो है H2CO3 का, H2CO3। तो बच्चों ये जो होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ठीक है, जरा इसका देखें H2CO3। तो बच्चों ये जो होता है 2H प्लस और CO3 माइनस माइनस, इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार किसका निकालना है बच्चों H2CO3, ठीक है, H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल का। तो बच्चों देखिए इसमें हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो है H2CO3, ठीक है बच्चों। थोड़ा इंग्लिश मैंने लिखा है, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाती है, हिंदी में थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसलिए। तो ये हो जाएगा H2CO3 का अणु भार, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ नंबर ऑफ H प्लस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा H2CO3। तो देखिए बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और इसमें परमाणु की संख्या 2, धन कार्बन 12, धन ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, ये हो जाएगा 2 धन 12 और बच्चों 16 तिया 48, ये हो जाएगा बच्चों। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों 48, ऐसे जोड़ लीजिए सीधे 48 और 2 50, 50 10 60 और 2 62, ठीक है, इस तरीके से 8 2 10, 10 2 12, यहाँ से लगा 1, 4 1 5, 5 और 1 6, 62 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 62 यानी 62 और कितने H हैं बच्चों 2, तो 2 से इसमें भाग लगा देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 यानी 31 बच्चों, यानी 31 आ जाएगा, ठीक है, इसका तुल्यांकी भार 31 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने इसमें अम्ल का तुल्यांकी भार देखा। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्षार का तुल्यांकी भार। चलिए तो क्षार का तुल्यांकी भार क्या होता है देखते हैं, क्षार का तुल्यांकी भार। तो बच्चों उसी तरीके से एकदम होता है क्षार का तुल्यांकी भार, ठीक है बच्चों। तो क्षार का तुल्यांकी भार होता है जो है क्षार का अणु भार बटे, तो बच्चों वहाँ पर हम लोग लिखते थे अम्ल की क्षारकता और यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे क्षार की अम्लता, उल्टा करके पढ़ा जाता है अम्लता, ठीक है बच्चों। तो क्षार की अम्लता, तो बच्चों अम्लता मतलब इसमें क्या हो जाएगा OH की संख्या, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे NaOH, तो बच्चों इसको जब आयनाइज करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस, तो बच्चों कितनी OH माइनस संख्या है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगी अम्लता, अम्लता बराबर 1। इसमें 1
OH की संख्या है, इसलिए इसकी अम्लता हो जाएगी 1। तो बच्चों अगर इसका मुझे तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए तो इक्विवेलेंट वेट किसका हो जाएगा, NaOH, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी यही काम करेंगे, सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे। तो बच्चों सोडियम का होता है 23, ठीक है, धन ऑक्सीजन का 16 और ये हो जाएगा धन 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 23 और 1 24 और ये हो जाएगा 40, इसको जोड़ने पर 40। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग रखेंगे 40 और इसमें 1 डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 40। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका निकल गया 40 किसका, NaOH का तुल्यांकी भार, ठीक है, NaOH का तुल्यांकी भार निकल गया। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग सभी का लगाएंगे, ठीक है, इसमें सूत्र इसी तरीके से लगेगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला NH4OH, क्या देख लेते हैं बच्चों, NH4OH, देखिए NH4OH। तो यहाँ पर NH4OH, तो बच्चों इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है बच्चों। तो इसमें अगर हम इसको आयनाइज की बात कर लें बच्चों, यानी आयनित, तो NH4OH जब इसको आयनित करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है NH4 प्लस और OH माइनस। इसको क्या कहते हैं बच्चों, अमोनियम कहते हैं, इसको हम लोग अमोनियम नियम आ जाता है, ठीक है। तो इसमें OH की संख्या 1 है। तो बच्चों देखिए इसका भी निकाल दीजिए, इक्विवेलेंट वेट NH4OH। तो बच्चों यहाँ पे फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है, क्षार का अणुभार। तो देखिए क्षार का अणुभार निकालें, नाइट्रोजन का होता है बच्चों कितना होता है, 14, ठीक है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन बच्चों 4 और 1 इधर 5, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बच्चों इसका 16, ठीक है, 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 एकम 5, ठीक है, और ये 14 और 16 जोड़ लीजिए, 16 4 20, 10 30, 30 और 5 35, ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 5 11, 11 और 4 1 15 और 1 और 1 2, 2 और 1 3, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से मतलब इसको जोड़ लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 35, ठीक है, 35 हो गया है ना। अच्छा तो 35 अब यहाँ पे बच्चों रख दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 35/1 बराबर 35, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है आपका तुल्यांकी भार निकला क्षार का, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे लवण का तुल्यांकी भार और भी कुछ उससे रिलेटेड बातें, ठीक है। तो बच्चों मैं सीपी सर बोल रहा हूँ, इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और भी कई बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे बेसिकली नहीं जान पाते छोटी छोटी चीज़ों को, और जो है कि उसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उनको बड़ी आसानी से सीखने को मिले, ठीक है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल मिलेंगे, ठीक।